बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में पढ़ा जाएगा। जनन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। जानते हैं कि कोई भी जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है या उत्पन्न कर सकता है, इसी को जनन कहते हैं। तो शैवालों में जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, आकारिकी की दृष्टि से, कार्यकी की दृष्टि से जनन की मुख्य 3 विधियां हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन, इसको हिंदी में कहते हैं वर्धी जनन, या इसी को कायिक जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। The vegetative part of plant take part in the process of reproduction is known as vegetative reproduction. यदि पौधे का केवल वर्धी भाग ही जनन की क्रिया में भाग लेता है तो उसे वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन नाम से यह स्पष्ट है कि the process of reproduction in which do not requirement of sex organ is known as asexual reproduction. जनन की वह विधि जिसमें जनन अंग की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है, इस विधि को अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The process of reproduction in which sex organs are necessary for reproduction is known as sexual reproduction. जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो जनन की 3 विधियां हैं बच्चों शैवालों में। तो आइए चलते हैं। पहली विधि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन, या इसी को कायिक जनन भी कहते हैं। इसको कायिक जनन। अभी परिभाषा बताया गया कि the vegetative part of plant take part in the process of reproduction is known as vegetative reproduction. पौधे का यदि वर्धी भाग ही जनन की क्रिया में भाग लेता है तो उसे वर्धी जनन कहते हैं। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का बाहरी भाग। तो बच्चों इसमें बाई फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि, एक पैरेंट सेल, पैतृक कोशा 2 कोशाओं में बट जाती है। सपोज करिए कि एक पैरेंट सेल है, ये 2 सेल्स में बट जाती है, तो इस तरह की विधि को विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन, खंडित हो जाती है इस रूप में। इसका जीव द्रव्य है, ये 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बट जाता है, इस तरह से विखंडन। तो पैरेंटल सेल, पैतृक शैवाल कोशा 2 पुत्री कोशाओं में टूट जाती है, जिसमें केंद्र का कुछ न कुछ हिस्सा होता है और नई डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेती है। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है हार्मोगोन्स, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास मिक्सोफाइसी एंड साइनोफाइसी। ये मिक्सोफाइसी वर्ग और साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में एक आउटग्रोथ होती है, बाह्य संरचना होती है, अतिवृद्धि होती है, जो मातृ पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसको हार्मोगोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन की इस विधि को हार्मोगोन्स द्वारा वर्धी जनन कहते हैं। अब बच्चों अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। परिभाषा अभी बताया गया कि जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आइए चलते हैं। ये कई विधियों द्वारा संपन्न होता है शैवालों में अलैंगिक जनन। पहला है बाइजूस्पोर, चल बीजाणुओं द्वारा। बाइजूस्पोर, चल बीजाणु, ऐसे स्पोर जिसमें लोकोमेट्री ऑर्गन होते हैं, प्रचलन अंग होते हैं, पक्ष पाए जाते हैं और वो गतिशील होते हैं, इसलिए ऐसे बीजाणुओं को चल बीजाणु कहते हैं। जैसे बाइफ्लैजेलेट
द्विकशावकीय ऐसे फ्लैजिलम जिसमें दो हों, तो यूलोथ्रिक्स एक एल्गी है जिसमें दो पक्ष पाए जाते हैं। बाइफ्लैजिलेट और मल्टीसिलिएटेड ओडोगोनियम एक शैवाल है, इसमें ये पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें लोकोमेट्री ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, प्रचलन अंग उपस्थित होते हैं और ये स्पोर गतिशील होते हैं। यूलोथ्रिक्स के बीजाणु जो है बाइफ्लैजिलेट और ओडोगोनियम के बीजाणु जो है वह पक्षी होते हैं और ये गति करके जो है कम टू कांटेक्ट टू फेरुल कंडीशन, टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन फॉर द न्यू एल्गी प्लांट। ये गतिशील होकर के अपनी अनुकूल दशाओं की तलाश कर लेते हैं और वहीं जो है अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। जनन की इस विधि को जो है चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। बच्चों, जूस्पोरेंजियम चल बीजाणु धानियां होती हैं और जिसमें मोटाइल जूस्पोर चल बीजाणुओं का निर्माण होता है और यही बीजाणु जो है जर्मिनेट करके अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब दूसरा है बाइएप्लिनोस्पोर, अचल बीजाणुओं द्वारा। नाम से यह स्पष्ट है, अचल बीजाणुओं द्वारा। इसमें जो है फ्लैजिलम सीलिया अनुपस्थित होते हैं और ये एक ही जगह स्थिर रह करके जब उस स्थान पर सभी अनुकूल दशाएं इसको प्राप्त होती हैं तो अंकुरित होकर नए शैवाल पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे सेल साइटोप्लाज्म, कोशिका का कोशिका द्रव्य जो होता है सेल वाल कोशा भित्ति से अलग होकर एक अचल बीजाणु एप्लिनोस्पोर का निर्माण करता है और एप्लिनोस्पोर जब अनुकूल दशाओं को प्राप्त करती है तो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट नए शैवाल पौधे का निर्माण करती है। ये अचल बीजाणु होते हैं क्योंकि एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, इसमें पक्ष कशाविका अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, अचल होते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरेला ऐसा एल्गी है जिसमें जो स्पोर बीजाणु बनते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, जो है पक्षहीन होते हैं और अचल होते हैं। तो इस तरह की जनन की विधि को अचल बीजाणुओं द्वारा जनन कहते हैं, बाई एप्लिनोस्पोर। अब आगे के क्रम में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बाई हिप्नोस्पोर। बच्चों आगे के क्रम में हम लोग बाई हिप्नोस्पोर सुप्त बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन शैवालों में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, सुप्त बीजाणु सेल साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जो होता है विषम परिस्थितियों अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल दशाओं में सेल वॉल से कोशिका द्रव्य से अलग हो जाता है। प्रतिकूल दशाओं में कोशिका द्रव्य से अलग हो जाता है और अलग होकर एक विशेष तरह की संरचना बना लेता है जिसको हिप्नोस्पोर सुप्त बीजाणु कहते हैं। और ये नॉन मोटाइल अचल होता है क्योंकि इसमें प्रचलन अंग कसाव पक्ष नहीं पाए जाते हैं। और ये रेस्टिंग पीरियड कुछ समय विश्राम करता है। विश्राम अवस्था के बाद जब फेवरेबल कंडीशन इसको अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं, फेवरेबल कंडीशन इसको प्राप्त होती हैं, टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ये जर्मिनेट करके अंकुरित करके बच्चों न्यू एल्गी प्लांट नए शैवाल पौधे का निर्माण करता है। तो इसको रेस्टिंग पीरियड की आवश्यकता होती है और इतने रेस्टिंग पीरियड विश्राम अवस्था में जब अंकुर दशाएं प्राप्त हो जाती हैं तो ये अंकुरित होकर स्पोर नए शैवाल पौधे का निर्माण कर लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में वाउचेरिया और यूलोथ्रिक्स के स्पोर हिप्नोस्पोर के उदाहरण है, ये नॉन मोटाइल्स बनते हैं। अब बाइएकाइनेट निश्चेष्ट बीजाणु, बाइएकाइनेट कभी कभी इट फॉर्म अनफेवरेबल कंडीशन, ये प्रतिकूल दशाओं में बनते हैं।
कभी कभी ये प्रतिकूल दशाओं में इनका निर्माण होता है और ये कोसा द्रव्य कॉन्ट्रैक्ट होकर के उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मोटी हार्डी सेलवाल बन जाती है। उसको सुप्त बीजाणु जो है एकाइनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाइनेट कहते हैं। और जब ये एकाइनेट बच्चों फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल दशाओं जैसे नमी है, वायु है, प्रकाश है, बारिश से सब मिलता है, अनुकूल दशाएं, तो कम टू फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल दशाओं के आने पर ये जर्मिनेट, अंकुरित होकर के फॉर्म न्यू प्लांट, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इस तरह के बीजाणुओं को निश्चित बीजाणु कहते हैं या एकाइनेट। उदाहरण के रूप में क्लेडोफोरा में इस तरह के स्पोर्स का निर्माण होता है। बच्चों अब बाई पाल्मेला स्टेज आती है, पाल्मेला अवस्था। पाल्मेला अवस्था में कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं, इसमें चल मोटाइल स्पोर होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल दशाओं में कई स्पोर के चारों तरफ म्यूसिलजिनियस चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है और उसको चारों तरफ से कवर्ड करके सुरक्षित कर लेते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन प्राप्त होती है तो ये म्यूसिलजिनियस सेल वॉल रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है और ये स्पोर बाहर आ जाते हैं और अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये मोटाइल स्पोर्स इसमें होते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके नई एल्गी प्लांट का निर्माण करते हैं। अब बाई इंडोस्पोर, अंतः बीजाणु, कभी कभी देखा जाता है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं के अंदर ही साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होकर के छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण कर लेता है। क्योंकि ये स्पोर उस कोशा द्रव्य के अंदर ही निर्मित होते हैं और सेल वॉल से घिरे होते हैं, इसलिए इसको अंतः बीजाणु इंडोस्पोर के नाम से जाना जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सेल वॉल रप्चर्ड, कोशाभित्ति टूट जाती है और ये स्पोर्स अलग आ जाते हैं और जर्मिनेट करके, अंकुरित करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस तरह की विधि को इंडोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। अब बाई ऑटोस्पोर्स, बाई ऑटोस्पोर्स कभी कभी पेरेंट प्लांट सेल, पैतृक पादप कोशिका के अंदर ही न्यू प्लांट फॉर्म हो जाते हैं। उस कोशिका के अंदर ही नए पौधे निर्मित हो जाते हैं। इस तरह के स्पोर जो अंकुरित होकर न्यू प्लांट बना लिए सेल के अंदर ही, उसको ऑटोस्पोर के नाम से जानते हैं। जैसे क्लोरोकोकस, क्या है बच्चों? क्लोरोकोकस। एक है सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट निर्माण द्वारा। सिस्ट फॉर्मेशन में बच्चों ऐसे स्पोर्स होते हैं, उनकी चारों तरफ इग्जाइन इंटाइन का एक आवरण बन जाता है और उस आवरण के अंतर्गत साइटोप्लाज्म सुरक्षित रहता है और उस पर ताप, नमी, प्रकाश का प्रभाव नहीं होता, यहाँ तक कि आग में भी वो जलते नहीं। और जब उनके फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं तो वो जर्मिनेट करके नए एल्गी पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह के बीजाणुओं को जो सिस्ट बनते हैं तो सिस्ट फॉर्म स्पोर, सिस्ट निर्माण बीजाणु कहते हैं। इसी के साथ हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन जो है शैवालों में पढ़े हैं। अब आगे के क्रम में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो पढ़ेंगे, जो रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा। वीडियो को ध्यान से बच्चों सब लोग पूर्ण रूपेण वीडियो को देखें, 1 से 2 बार देखें। कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें और नोट्स अवश्य तैयार करें। थैंक यू।